हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उस शक्तियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। उससे संदर्भ में मैंने एक बातें बता दी थी, वो थी राष्ट्रीय आपात। ओके, आज की वीडियो बेसिकली उसके बाद जो आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन, उसके संदर्भ में रहेगी। चलिए टाइम को बिना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान में भाग 18 के अंतर्गत एक आता है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 बेसिकली ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या फिर राज्यपाल के प्रतिवेदन दोनों, या राज्यपाल राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे या राष्ट्रपति को यह स्वतः ही पता चल जाए कि कोई भारत का कोई प्रांत का शासन जो है उस संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अर्थात उस प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता सुनिश्चित हो जाए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस प्रांत में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। बेसिकली मैंने वही लिखा है आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी प्रांत का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे इसके संदर्भ में देखते हैं। तो मुख्यतः जो राष्ट्रपति शासन है वह लागू होता है, तो राष्ट्रपति उसे लागू कर देता है, तो उसे 6 यानी 2 माह के भीतर, याद रखिए कि जब संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए तो 2 माह के भीतर साधारण बहुमत, बहुमत याद रखिएगा, साधारण बहुमत यानी 2 माह के भीतर संसद को उसे साधारण बहुमत से अनुमोदित करना पड़ता है। अगर अनुमोदित नहीं करेगा तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। अनुमोदित कर देता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए आगे बढ़ सकता है, और इस प्रक्रिया से 6 माह के बाद फिर उसे क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। परंतु एक बात याद रखिए कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्तों का पूर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, वो 2 शर्तें देखते हैं क्या है। पहली बात तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो, यानी भारत में या उस प्रांत में अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो तो उस समय उसे 1 वर्ष से अधिक बनाया जा 1 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। और दूसरा, अगर भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है, जो निर्वाचन आयोग है, वो यह प्रमाणित कर दे कि उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया, उस प्रांत में चुनाव कराना संभव ना हो, तो इस दो शर्तें को पूर्ण होने के बाद ही राष्ट्रपति जो शासन है उसे 1 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी बात याद रखिए कि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक लागू किया जा सकता है। 3 वर्षों से अधिक समय तक इसे लागू नहीं किया जा सकता, चाहे ये 2 शर्तें पूर्ण हो तब भी इसे केवल 3 वर्षों के लिए लागू किया जा सकता है। परंतु हमारे देश में पंजाब और जम्मू कश्मीर ये 2 अपवादिक प्रांत हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक तक समय तक लागू किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। तो राष्ट्रपति शासन की समाप्ति मुख्यतः किस प्रकार से होती है उसके संदर्भ में बातें ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति स्वयं समाप्त कर सकता है उसे वापस लेकर के, या संसद के द्वारा उसे 2 माह के भीतर अनुमोदित ना किया जाए तो, या 2 शर्तें मैंने जो बताई थी पीछे वो 2 शर्तें पूर्ण ना हो तो, या न्यायालय स्वयं ही इसे क्या कर सकता है, अवैध पाने पर इसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो मुख्यतः इसके इफेक्ट ये पड़ते हैं कि मंत्री परिषद बर्खास्त, यानी जो प्रांत है, जिस प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वहाँ की मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा प्रांत के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की शक्ति को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, और राज्य के विधानसभा को भंग किया जा सकता है या निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है, और संसद राज्य सूची पे और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची के विषयों पे।
फिर एक बात और जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति शासन है, इससे मौलिक अधिकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपात। उस समय राष्ट्रीय आपात मौलिक अधिकार को भी प्रभावित करता था, मौलिक अधिकार को भी निलंबित करने की शक्ति रखता था। परंतु जो राष्ट्रपति शासन है, उससे मौलिक अधिकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। परंतु हाँ, इसके संदर्भ में प्रांत के जो मंत्री परिषद है या राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको भंग किया जा सकता है, मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। परंतु आम नागरिकों पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनके मौलिक अधिकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य को जान लेते हैं। तो हमारे जो संविधान के रचयिता माने जाते हैं, या जो हमारे संविधान में सबसे अहम योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसे मृत्यु पत्र या डेथ लेटर की संज्ञा दी है, ओके। और फिर ये जान जाइए कि सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू किया गया था, और सबसे अधिक समय बाद लगभग यूपी में लागू किया गया था, लगभग 108 बार के आसपास में, 108 के 10 आसपास में। और सबसे अधिक समय तक पंजाब में लागू किया गया था, और सबसे अधिक समय तक पंजाब में लागू किया था, और सबसे अधिकतम बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था। तो ये रही आज की वीडियो, जिसमें हमने बेसिकली राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्ति है, उन शक्ति के अंतर्गत जो उनकी आपातकालीन शक्ति आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे की वीडियो में हम वित्तीय आपात को विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, जैसे हमने इसको पढ़ा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।